गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाहर ग्लोबल स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक शिखर कक्षा 5 पाठ 3 सच्चा हीरा कहानी का अध्ययन करेंगे। तो आइए, शाम का समय था, सूर्य अस्त होने वाला था। पक्षी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए एक कुएं के पास एकत्र थीं। वे सभी आपस में बातें करने लगी। कोई घर गृहस्थी की बातें कर रही थी तो कोई भोजन पकवान की। बात करते करते वे अपने बेटों की बातें करने लगी। उनमें से एक महिला अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, वह तो हीरा है हीरा। उसका कंठ इतना मधुर है कि जब वह गाने लगता है तो राह चलते लोग भी रुक जाते हैं। उसके मधुर गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। भगवान मेरे जैसा बेटा सभी को दे। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री बोली, बहन, मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है। उसकी बराबरी तो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। वह इतना शक्तिशाली और बहादुर है कि बड़े बड़े लोग उसके सामने नहीं ठहर सकते। वह तो आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला चुप कैसे रहती? वह तुरंत बोल पड़ी, मेरा बेटा तो हीरा है हीरा। वह तो जो कुछ पढ़ता है उसे तुरंत याद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके कंठ में साक्षात सरस्वती ही विराजमान हो। वह तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। चौथी स्त्री उन तीनों औरतों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे की कोई प्रशंसा नहीं की। तभी एक स्त्री उसकी ओर देखकर बोली, बहन, तुम चुप क्यों बैठी हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने धीरे से कहा, बहनों, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? न तो मेरा बेटा कोई महान गायक है, न तो भीम जैसा बलवान है, और न ही उसके गले में सरस्वती का निवास है। मेरा बेटा तो एक साधारण सा इंसान है। थोड़ी देर बाद वे स्त्रियां पानी भरकर घड़े अपने अपने सिर पर रखे हुए वापस जाने लगी। तभी किसी के गाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। यह सुनकर पहली स्त्री खुश हो गई और बोली, सुनो, यह मेरे बेटे की आवाज है। मेरा हीरा गा रहा है। इसकी आवाज कितनी मधुर है। वह लड़का गाना गाता हुआ उस रास्ते से ही निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तभी दूसरी स्त्री का बेटा आता हुआ दिखाई पड़ा। दूसरी स्त्री बोली, देखो, यह मेरा बेटा आ रहा है। मुझे तो उसकी शक्ति और सामर्थ्य पर गर्व है। उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। अभी वे स्त्रियां कुछ आगे ही बढ़ी थी कि तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत का श्लोक पढ़ते हुए निकला। उसके उच्चारण से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, बहनों, यही मेरा लाडला है। देखो, कौन इसे बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। उसके बेटे ने माँ की ओर नजर डाली और आगे बढ़ता चला गया। बातें करते हुए वे स्त्रियां कुछ आगे निकल आई। तभी चौथी स्त्री का बेटा आता हुआ दिखाई पड़ा। वह बहुत सीधा साधा और सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, देखो, यही मेरा लाल है। वह अपने बेटे के बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा वहां आ पहुंचा। उसने माँ से कहा, अरे माँ, तुम पानी ले जा रही हो? लाओ, खड़ा मैं पहुंचा देता हूँ। माँ ने कहा, अरे बेटा, मैं ले जाऊंगी। वह मना करती रही, लेकिन बेटा नहीं माना। उसने उसके सिर पर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तभी एक वृद्ध महिला, जो इन लोगों के पीछे पीछे आ रही थी और इनकी बातें भी सुन रही थी, पास आई और बोली, क्या देख रही हो? यही है सच्चा हीरा।